एएमएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब से बौखला गए हैं, डरे हुए हैं, बिल्कुल नींद उड़ा कर रख दी है एएमएम की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर। स्पेशली जो है वो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का क्यों किस चीज़ के ऊपर बातें कर रहे हैं, किस चीज़ का जो डर है उनको सता रही है, क्यों डरे डरे लग रहे हैं, क्यों वो बार बार नसीहत कर रहे हैं एसएस साहब को, क्यों वो इतना ज़्यादा जो है खौफ खा रहे हैं एएमएम की पार्टी से उत्तर प्रदेश के अंदर। आइए पहले ये थोड़ा सा 20-25 सेकंड का ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बढ़िया है कि 10 सीट लड़ो, 100 सीट लड़ करके 1 सीट नहीं जीतोगे, 10 सीट लड़ करके 10 जीत जाओगे। हम अभी भी उनको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो मोर्चे का समझौता किया है, अगर हम सभी लोग 400 सीट मांग लेंगे तो अखिलेश जी की पार्टी क्या करेगी, 3 सीट पर लड़ेगी। इस नाते हमारा सुझाव है अपने साथियों से कि आपकी जो हैसियत है, जो ताकत है, उसी ताकत के बल पे आप इतना सीट मांग। ओवैसी ने आपको भी कहा था राजभर जी कि आप हमारे साथ आइए, आपने उनको साथ भी लिया, लेकिन आपको जैसे ही मौका मिला, जैसे ही आपको फ़ायदा नज़र आया, आप उधर ही निकल लिए और अखिलेश यादव के साथ हो गए। तो फिर आप क्यों नसीहत कर रहे हैं एसएस साहब को? एसएस साहब तो बार बार कह रहे थे भाई आ जाइए, हमें भी शामिल कर लीजिए, हमें भी शामिल कर लीजिए। वो कह रहे थे अखिलेश यादव से बात करने के लिए, वो कह रहे थे मायावती से बात करने के लिए। उन्होंने साफ कहा कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर हर किसी से हम गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी और उनको जो है धोखा दे दिया। तो अब आप क्यों नसीहत कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, 10 सीटों पर लड़ना चाहिए, 10 के साथ जीत जाएंगे? अगर आपको इतना ही ज़्यादा इनके ऊपर कमांड है तो फिर आपने क्यों उनका साथ छोड़ दिया? और दूसरी बात ये, आप क्यों नसीहत कर रहे हैं? आप होते कौन हैं? अगर आपने साथ नहीं दिया तो मत दो, भाड़ में जाइए आप। अब ये कह रहे हैं कि 10 लड़े, 20 लड़े, 50 लड़े, वो उनकी मर्जी, वो लड़े या नहीं लड़े, वो सारे सीटों पर लड़े या एक सीट पर लड़ा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप क्यों नहीं नसीहत करते केजरीवाल जी को? आप क्यों नहीं नसीहत करते दूसरी और पार्टियों को? क्यों आप एमआईएम के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि आपको ये डर सता रहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है और आपको पता है एमआईएम का क्रेज़ है उत्तर प्रदेश के अंदर। यही वजह है कि अभी बीबीसी ने जो है अब असद साहब को चुनावी लाइन के साथ जो है वो जोड़ रहे हैं। अब आपको देखते होंगे कि पहले 4 चेहरे नज़र आते थे, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, साथ के साथ मायावती और बीजेपी के जो ये है बाबा जी, ये अब इनके साथ साथ असद साहब को अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के हेडलाइन में इनको भी शामिल कर रहे हैं। इसका ये तो मतलब है कि भाई क्रेज़ तो बढ़ रहा है और यही वजह है कि वो डर आपको सता रहा है कि अगर 100 सीटों पर ये लड़ेंगे, ऐसा ना हो कि भाई जो है ना आप कहीं ना रहे। इसीलिए अब मेरा तो बस एक ही ये है कि आपने नहीं लिया उनको साथ में, जबकि वो चाह रहे थे, आपने उनको धोखा दिया। अब वो कुछ भी करें, आपको बिल्कुल भी नसीहत करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।